तो दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी या फोकसांतर वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो होता क्या होता है, वो संबंध क्या होता है? तो वो होता है आपका आपका एफ बराबर क्या होता है? R/2 होता है, अर्थात ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। और आते हैं, यदि तीसरा क्वेश्चन हम लोग का है, कह रहे यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर हो तो दोनों में रिलेशन क्या होगा? क्या होगा? दोनों का संबंध क्या होगा? हम लोग वही जस्ट पढ़े थे, एफ बराबर क्या होता है? R/2, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए नंबर हो जाएगा। अगला आता है क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद, ठीक है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरता है? तो हमेशा गुजरता है, फोकस से होकर गुजरता है। कहाँ से गुजरता है? तो हमेशा याद रखिएगा, फोकस से होकर के गुजरता है। आप लोग पढ़े होंगे ग्राफ में। आगे हम लोग पढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, कह रहा है किस दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पर वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है? तो सिंपल सी बात है, हम लोग जानते हैं समतल दर्पण में क्या होता है? वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, जितनी दूरी पर रखेंगे उसका प्रतिबिंब इतना ही बनता है। और प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के जो होते हैं वो 2 नियम होते हैं। कितने होते हैं? 2 नियम होते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो होता है वो किससे संभव होता है? तो वो प्रिज्म से होता है। किससे होता है? प्रिज्म से संबंधित होता है। ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते, कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण न्यूमेरिकल, अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल हम लोग का है। तो हम लोग का न्यूमेरिकल है, तो देखते हैं क्या कर रहा है। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर 50 सेंटीमीटर तो फोकस दूरी क्या होगा? तो आपको पता है क्या होता है, एफ बराबर जो होता है R/2 होता है। तो हम लोग को दिया है वक्रता त्रिज्या, दिया है 50 दिया है, तो 50/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का? 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? 25 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। कह रहा है कि 1 मीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? क्षमता, अच्छा, आपको पता है कि लेंस की क्षमता पी बराबर क्या होता है? 1/f होता है। ठीक है, पी बराबर क्या होता है? 1/f होता है। और 1 मीटर स्क्वायर यानी प्रति मीटर में होता है, तो याद रखिएगा। तो प्रति मीटर में होता है, अगर फोकस दूरी अगर 1 मीटर है तो 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1/1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 ही मीटर हो जाएगा, 1 डायप्टर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अब कह रहा है कि अब क्वेश्चन हम लोग का अगला क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। कैसा होती है? धनात्मक होगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? हमेशा धनात्मक होती है। अगर याद रखिएगा, अगर फोकस दूरी अगर क्या होगा? निगेटिव होगा, तो निगेटिव होने का मतलब क्या होगा? अवतल दर्पण हो, क्या होगा वो? अवतल होगा। क्या होगा? अवतल हो जाएगा। ठीक है ना, अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है। ठीक ना। अब हम लोग देखें तो प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, निर्वात में होता है, तो पता है किसमें होता है? प्रकाश का वेग जो होता है न्यूनतम सबसे ज़्यादा ज़्यादा किसमें कम होता है? वेलोसिटी सबसे कम किसमें होगा? तो वो किसमें होगा? कांच में होगा। किसमें होगा? तो वो कांच में होगा। ठीक है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो मिट्टी का प्रयोग आपको पता ही है, लेंस का बनाने में मिट्टी का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है ना।
काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होगा तो हमेशा सीधा होगा और वास्तविक होगा तो हमेशा उल्टा होगा, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? ए नंबर हो जाएगा। ठीक है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा, किस वस्तु से वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा, किससे वह होता है प्राप्त? तो उत्तल, उत्तल जो है ना, उत्तल से प्राप्त होता है हमेशा। किससे? उत्तल दर्पण से हमेशा प्रतिबिंब छोटा बनता है, अवतल दर्पण में बड़ा बनता है। ठीक है। और कह रहा है कि चार डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? अब देखिए, हम लोग पढ़े थे क्या? अभी हम लोग पढ़े थे पी बराबर पढ़े थे 1/f पढ़े थे ना, 1/f पढ़े थे। ये हम लोग को चार डायोप्टर दिया हुआ है और हम लोग जानते हैं ये सेंटीमीटर में है, तो हमको क्या होगा? 1/, तो एफ हो जाएगा। तो आप इसको क्या करिएगा, यहाँ पे 100 ऊपर करिएगा, भेजिएगा ऊपर, तो 100 नीचे से भेजेंगे ऊपर आ जाएगा। ये आपको इसको काटिएगा तो कितने बार में कटेगा? 25 बार में। अर्थात ये क्या हो गया? 25 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर का आंसर हो गया। ठीक है। अब कह रहा है क्या? अब इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि किस उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर क्षमता क्या? फोकसांतर मतलब एफ। अगर 50 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में है, तो क्या होगा? पी बराबर क्या होता है हम लोग का? पी बराबर जो होता है, पी बराबर क्या होता है? 1/f होता है। क्या बराबर? पी बराबर क्या होता है? पी बराबर जो होता है 1/f होता है। आपको पता है, जस्ट बताया था फॉर्मूला। तो पी बराबर क्या हो जाएगा? तो 1, अच्छा सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर तो 100 बाई क्या हो जाएगा? ये आपका 50 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर दिए 2 से, तो क्या हो जाएगा? इसका 2 डायोप्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 डायोप्टर हो जाएगा। आपको पता है, आपको हम जस्ट बताए थे कि अभी फोकस दूरी जो होता है, उत्तल लेंस के फोकस दूरी क्या होता है? पॉजिटिव होगा। इसीलिए क्या हो जाएगा? इसका 2d आंसर हो जाएगा, 2 डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है। अब आप क्वेश्चन है, किस दर्पण का प्रतिबिंब वस्तु वस्तु से बड़ा बनता है? अभी जस्ट आपको बताया छोटा बनेगा तो किसका बनेगा? उत्तल में बनेगा। बड़ा किसका बनेगा? तो अवतल में बनता है। किसका बनता है? अवतल का बनता है। ठीक है। कह रहा है कि दो डायोप्टर वाले फोकसांतर कितना? फिर वही क्वेश्चन है। तो पी बराबर हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? 1/f होता है। तो देखिए अब यहाँ पे पी का वैल्यू कितना दिया है? 2d दिया हुआ है। तो 2 डायोप्टर दिया है और वो सेंटीमीटर में है, तो 100 बाय क्या हो जाएगा? 100/f हो जाएगा। एफ हो जाएगा। इसको काटिएगा कितना होगा? 50 निकल जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 मिनट। छड़ भी तो करता है। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। क्या करें? 50 डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है। अब प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? आपको पता है, 2 नियम होते हैं। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है हमेशा कैसा बनता है? तो वो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। कैसा प्रतिबिंब होता है? वो काल्पनिक होता है। ठीक है। जब प्रकाश किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वो क्या होती है? अभिलंब से क्या होता है? वो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। क्या होता है? अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, या फिर बोलिए अभिलंब के निकट आ जाता है। अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठीक है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का, यदि किसी दर्पण
से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़ा हो, आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा हमेशा प्रतीत होता है। किस पे पता 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 ही है आपको जगह के केवल और केवल या तो समतल होगा या फिर क्या होगा, उत्तल होगा। सो या समतल पे होता तो हम लोग जानते हैं, है ना। दो ही चीज में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, या उत्तल बनेगा या फिर क्या बनेगा, समतल बनता है। ठीक है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदेशक होता है, किसका बना होता है, तो वो फोटोग्राफी कैमरा में जो बना होता है उत्तल लेंस का बना होता है। किसका बना होता है, उत्तल लेंस का बना होता है फोटोग्राफिक में। साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, आपको पता ही होगा साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो वो होता है साइड मिरर के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं उत्तल उत्तल दर्पण का। किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। एक अवतल दर्पण का फोकस दूरी अगर 10 सेंटीमीटर है, तो उसका वक्रता त्रिज्या क्या होगा, तो वक्रता त्रिज्या तो पता ही है, तो आर बराबर क्या होता है, 2f होता है ना। तो आपका फोकस दूरी दिया हुआ है, तो यानी क्या हो जाएगा, 10 गुना 20 हो जाएगा।